आपका दिख रहा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यही हम कल छोड़े थे। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स दो फंक्शन को कंबाइन करना। ठीक है, कंबाइनिंग टू फंक्शंस। सुनो, यहां पर हम दे दिए एक फंक्शन एफ ए टू बी है, दूसरा फंक्शन जी है जो बी टू सी है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक सेट है ए, ये आपका सेट है बी, और ये आपका सेट है सी। ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। और यहां से ये फंक्शन जो डिफाइन है बी के, बी में ये एफ है, और बी से सी जो डिफाइंड है ये जी है। दो फंक्शन है तुम्हारे पास। अब देखो यस इस सर। इसकी एलिमेंट आप ले लेते हो ए एक्स। तो फंक्शन चूंकि आपका है एफ एक्स, फंक्शन है एफ एक्स में लिखते हैं ना, तो इसका जो रिजल्ट होता है, अगर एलिमेंट हम एक्स ले लें सेट ए से, तो इसका रिजल्ट कहलाता है आउटपुट। यहाँ पे जो आता है रेंज, तो रेंज में आपका बन जाएगा एफ एक्स। सही है। और अगर अब हम जी में फंक्शन जाने, तो अब तो एलिमेंट एफ एक्स हो गया। जी के लिए फंक्शन, जी के लिए एक फंक्शन डिफाइन यहाँ है ए टू बी। देखो ना, एक फंक्शन है डिफाइंड है ए टू बी। इसका मतलब इसका इनपुट वैल्यू एक्स ले रहे हैं, तो आउटपुट मेरा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी रेंज एफ एक्स हो जाएगा। और दूसरा फंक्शन तुम्हारा डिफाइन है जी सच दैट ये तुम्हारा है बी टू सी, ऐसे। तो यहाँ पर अगर बी का अब जो तुम वैल्यू लोगी, यहाँ पर एफ एक्स है, देखो बी की वैल्यू एफ एक्स हो जा रहा है। ये हो गया आपका एफ एक्स, इसका एलिमेंट हो गया। और इसका जो रिजल्ट होगा ना, जी फंक्शन के लिए डिफाइंड है, यानी जी और एलिमेंट चूंकि एफ एक्स ही है, जी एफ एक्स होना चाहिए, कुछ इस तरह का। यानी यहाँ जो एलिमेंट है जी ऑफ एफ एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स है, ये है। और इसी फंक्शन को जो है ना, ए से जो सी के बीच जो रिलेशन बना, यानी जो फंक्शन बना, इसी फंक्शन को लोग जी ओ एफ कहते हैं। जी ओ एफ बोलते हैं। ये जी ओ एफ गॉफ फंक्शन हुआ, जैसे एफ लिखते हैं वह जी लिखते हैं, उसी तरह अब गॉफ एक फंक्शन हुआ। और गॉफ जो फंक्शन हुआ ना, ये जो कंबाइंड हो गया जी ओ एफ, ये जो फंक्शन है सच दैट ये ए टू सी हो गया। इसका मतलब इसका इनपुट वैल्यू ए वाली, यानी एक्स ही रहा, और आउटपुट जो आपका है सी, ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स, ये हो गया। ये है, यही गॉफ है। गॉफ को डिफाइन हम ऐसे ही करते हैं। यानी अगर आपसे कहें सो गॉफ ऑफ जी ओ एफ, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, तो तुम कहना जी ऑफ एफ एक्स, ये बोलना। ये इसका डिफाइन डिफाइन किए तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब कहें यहाँ क्या है, वेयर वेयर एक्स जो है ना, ये बिलोंग्स कर रहा है ए में। ये तुम्हारा गॉफ हो गया। इसी को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। और अब देखो तुम इसको कॉपी कर लो पहले। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे उल्टा, फॉग में आते हैं। तो अपने कन्वीनियंस के लिए अगर हम मान लो फॉग यहाँ लिख भी देते हैं, तो तुम्हारा काम यही हो जा रहा है, देखो यही लिख देते हैं। इसी तरह सिमिलरली सिमिलरली ये लिखते हैं एफ ओ जी, फॉग ऑफ एक्स, तो तुम कहना फंक्शन ऑफ जी एक्स, ऐसे। ये फॉग हो गया। तो गॉफ और फॉग में यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो जी एक्स है ना, यहाँ एक्स इनपुट वैल्यू है, ये वाला एफ एक्स हो गया यहाँ पर इनपुट वैल्यू। तो इस तरह से गॉफ और फॉग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और आपके ये जो कॉन्सेप्ट हम लिखे हैं, यहां पर कह रहा है अगर दो फंक्शन डिफाइंड है, तो देखो यहां पर लिख दिए हैं इफ ए फंक्शन ए टू बी एंड जी बी टू सी है। देखो यहां बता रहे हैं, देखो ये है, अगर कोई कोई फंक्शन तुम्हारा है, ये एफ ए टू बी है और दूसरा जी बी टू सी है, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी है, यहाँ स्पेस होना है, एफ एंड जी इज डिनोटेड बाई गॉफ। देखो
एंड डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ जो ए टू सी बनेगा, यहां तो हम दिखला दी गॉफ ए टू सी बना, ठीक है। एंड डिफाइंड एट गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, जो यहां हम लिख दिए जी एफ एक्स गॉफ, ऐसे डिफाइंड होता है। इसी में दो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग प्रूव करके। गॉफ और फॉग का रिजल्ट ये तुमको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? सही है? यस सर। चलो आगे देखो। चलो अब ठीक है सोना, दिख रहा है पूरा स्क्रीन में यस सर। क्वेश्चन आपका? अब यस सर। आइए यस सर। देखो, यहां पर तुम्हारा फाइंड करना है, फाइंड गॉफ एंड फॉग ऑफ द फंक्शन डिफाइंड है तुम्हारा, डिफाइंड है तुम्हारा एफ आर टू आर, मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, दूसरा फंक्शन भी रियल नंबर टू रियल नंबर है जिसका नाम है जी, और एफ एक्स डिफाइन है कॉस एक्स, और जी एक्स डिफाइन है 3x²। देन फाइंड गॉफ, गॉफ है गॉट नहीं, गॉफ एंड फॉग। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये गॉफ क्या है, GOF ऑफ एक्स। चूंकि फंक्शन इन एक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन G ऑफ एफ एक्स, G ऑफ एफ एक्स। सुनो, भूल से भी ये ये वाली ब्रैकेट नहीं देनी है, ऐसे नहीं कि अलग हो रहा है, आपको ऐसे ही, चूंकि एफ एक्स जो लिखते हैं फंक्शन इन एक्स ऐसे लिखते हैं, तो यहां पर भी तुम्हारा वही है, ये एफ के प्लेस पर GOF लिखाया है, तो जी ऑफ एफ एक्स पढ़ना, G ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर हो जाएगा G ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रख दो, तो देखो एफ एक्स तुम्हारी है यहाँ पर कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स लिख दो। अब देखो तुम्हारा खत्म हो गया, दो फंक्शन जो यहाँ था जी एंड एफ, ये अब एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जी कॉस एक्स निकालना है, और तुम्हारे पास जी एक्स की वैल्यू है ये वाली, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगाते हैं, 3 × एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स है, तो यहाँ पर कॉस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स, चूंकि 3x² है, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा। तो ये आपका निकल गया, ये जो गॉफ ऑफ एक्स निकालना था ये आपका आ गया। अब हम लोग फॉग निकालते हैं, देखो नाउ, नाउ देखो फॉग बराबर क्या होगा, FOG, फॉग ऑफ एक्स बराबर लिखना फंक्शन ऑफ GX, सॉरी इस तरह से हम लिख देंगे f(g(x), और f ठीक है, और gx की वैल्यू अब यहां से रख दो, ये वाली वैल्यू, ये हो गया 3x², और यहां से अब खत्म हो गया, f रह गया तुम्हारा g/, है ना, g नहीं है, तो f(3x²) हमको फाइंड करना है, तो चलिए आओ यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस पर, और ये हो गया कॉस, और x के जगह पर मेरा 3x², ये 3x² होगा। अब तुम ही देखो, ये रहा तुम्हारा फॉग और ये तुम्हारा तुम्हारा रहा गॉफ, क्या दोनों वैल्यू सेम है? ये दोनों वैल्यू सेम है? नो सर। नहीं है, तब लिखना नो सर। देयरफॉर, देयरफॉर गॉफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स, ये नहीं है, और सो गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, प्रूव हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके अब देखो आगे, अब यहां देखो, फिर तुम्हारा कुछ उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। यहाँ देखना, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है R2R, और एफ एक्स की वैल्यू है 8x⁻³ और जी एक्स दूसरा फंक्शन है, R2R मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, बट डिफाइन है GX = x³, देन फाइंड गॉफ। तो हम लोग GOF(x), चूंकि फंक्शन इन एक्स है तो यहाँ x लिख देना, अगर फंक्शन y रहता तो यहाँ तुम y रख देती, तो ये हो जाएगा G(x) = ऐसे लिखो, और G(f(x) की वैल्यू हो गई, एफ एक्स देखो यहाँ है 8x³ रख डालो, 8x³ ये रहा, और यहां से अब GX के रूप में फंक्शन है, तो अब GX के प्लेस पर आपका 8x³ है, इसीलिए यहां पर x³ की जगह पर 8x³ ये x हो गया, और इसके पावर 3 कर दो, क्योंकि पावर यहाँ 3 है। जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आ जाए 8 टू द पावर 3 क्या होगा, 64 × 8 करो,
कितना आ जाएगा? 8 4 जा 32, 6 ये 3, और 100 48 + 3 51, एक्स टू द पावर, पावर टू द पावर, पावर मल्टीप्लाइड, पता है? पावर टू द पावर, पावर मल्टीप्लाइड यस ही ना सर होगा कि ऐड होता है? टू द पावर 6 नहीं ना होगा, एक्स टू द पावर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाइड। हाँ, ये हो गया। अब आ जाओ, अब हम लोग फॉग निकालते हैं। फॉग ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा f(g(x), और ये gx की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। f(g(x) आपके पास गिवन है, ये x³ तो रख डालो, x³। और यहां से अब f(x) में हो गया ये आपका फंक्शन। अब f(x) के लिए जो वैल्यू है f(x) = 8x³, तो यहाँ पर 8 और x के प्लस प्लेस पे x³ है, तो यहाँ पर तो रखेंगे x³ और यहाँ पर आपका q है, तो ये पावर q हो गया। x⁻³ था, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 8 ही रह गया, और x⁻³ है, 3 मल्टीप्लाइड हो गया, तो x⁻⁹ हो गया। क्या ये वाला, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है? नहीं है। नो सर therefore we can say therefore we can say golf is not equal to fog। हो गया प्रूव यहाँ भी। और इसी तरह ये वाला है, इसे भी देखो, यहाँ फॉफ है, गॉफ, यहाँ पर दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन के साथ रिलेट अगेन हो गया रिलेट, है ना? इस क्वेश्चन को अगर करो तो देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करती हो तो यहाँ पर देखना, इसका सॉल्यूशन यहाँ देखो, ये है तुम्हारा f(f)(x) = तुम का ना f(f(x), ये रहा। और यहाँ पर f और f(x) की वैल्यू पुट कर दो। f(x) की वैल्यू तुम्हारे पास ये वाली है, ठीक है? ये यहाँ इंसर्ट करना है, x² - 3x + 2, ये रखो। ये f(x) की वैल्यू x के f(x) के जगह पर f(x) की जो वैल्यू यहाँ हमने पुट किया। अब देखो फंक्शन इन ये रहा, इतना बड़ा हो गया है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फंक्शन के साथ अटैच हो गया, यानी फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां तुमको ये वाली वैल्यू रखनी है। तो x² है, इसका मतलब x² - 3x + 2 टू द पावर 2 आपको करना है। फिर -3 है, तो 3 के बाद फिर x की वैल्यू ये वाली रखनी है, x² - 3x + 2। इसी तरह अब है आगे आपका +2, तो रख डालो +2, और इसे सॉल्व करना है। तो a + b का जो होल स्क्वायर होता है, a + b + c का होल स्क्वायर में तोड़ो, तो क्या हो जाएगा? x⁴ (2 है ना? x⁴ होता है, पता है ना? a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? पता है? पता है तुमको a + b + c का होल स्क्वायर? सर a² + b² + c² हाँ, -2 - 2 dc और फिर -2 ac। तो माइनस क्यों करी इसको माइनस देख के, कि a + b + c का होल स्क्वायर? देखो, a + b + c का होल स्क्वायर हो गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही होती है ये वैल्यू। तो इसी को यहां लगा दो ना, जहां जहां तुम्हारा माइनस है इसको एक एलिमेंट मानो। तो x² मीन्स x² प्लस b² मीन्स माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3² 9 हो गया, x² हो गया, प्लस c², c के प्लेस पर आपका 2 है, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया। फिर अब है बारी +2ab + 2a के प्लेस पे हो गया x² इंटू b के प्लेस पे हो गया -3x +2bc, 2 × b के प्लेस पे हो गया -3x, और c के प्लेस पर आपका हो गया 2। फिर +2ca, c और a के जगह पर आपका है x², ये रहा। तो हम जब एक्सपेंड किए इसको तो ये रहा,
और अब यहां से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -3x² प्लस 3 3 या 9x, फिर -6 + 2, और इसको आगे बढ़ाओ, जो हाइयर पावर तो x⁴ है, कहीं नहीं है। अब देखो 9x² यहां भी है, और कहाँ है, एक यहां भी है, देखो x², है ना। तो ये 4x² यहां रहा, तो 9 + 4 बराबर हो गया 13, में से 3 को घटा दो, तो +10x² हो गया। ठीक है। और अब देखो E² तो हो गया। अब Q वाले में आ जाओ, देखो यहाँ Q का पार्ट बच रहा है। ये तुम्हारा हो गया 3 × 2 = 6, -6x³ और कहीं XQ नहीं है, लिख दो -6x³, पहले इसी को रखना तब स्क्वायर लाना, -6x³ हो गया। और अब x वाले पार्ट को लिखो। x वाला पार्ट कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है, 2 × 3 -2 2 × 2 = 4, 3 × 12 माइनस हो गया 12, और +9 -3x। ठीक है। और अब कांस्टेंट वाले पार्ट को लिखो, तो यहाँ 4 है +2 है, 6 हो गया, में से 6 चला गया, चलो ये तो उड़ गया, है ना। इस तरह से आपका यही रहा आपका फॉफ फॉफ की वैल्यू यही हुई, फॉफ। ठीक है। तुम जरा कैलकुलेशन देख लेना, सही हुआ या नहीं, फॉफ को देख लो। हाँ सर। ठीक है ना। तो इस तरह से यस बढ़ जाना। अब देखो, ऐसे हम आंसर को देख भी सकते हैं। सर, +3x होगा। सही है। तुम प्लस प्लस वो थ्री एक्स होगा। क्या, प्लस लास्ट में +3x होगा। +3x, साइन बड़ा इसी क्या, कहाँ से, हाँ देखो 9x और सिक्स ये एक्स -6x, यस, +3x, अब सही है, अब सही है। तो चलो, यस सर। ठीक है। अब तो आगे क्वेश्चन आपका नहीं है। अब देखो ये हो गया, तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सीख गए, ठीक है ना। अब आगे आपका एक टॉपिक आ जा रहा है, आगे टॉपिक आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट दोनों है। तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ फंक्शन आ जाओ, और देखो क्या होता है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर है, अभी जैसे सिंपल सी बात है, मान लो कोई फंक्शन है f(a to b), ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, और डिफाइन करते हैं f(x) ऐसे, इक्वल टू कुछ भी, है ना। f(x) को मान लो तुम 2x + 3 नोट करती हो, इस तरह से, यानी इसको y भी मान लेते हैं, y बराबर f(x) हो जाता है ऐसे। तो इनवर्स एक्चुअली क्या है ना, ये रिवर्स ऑफ दिस फंक्शन है, यानी अगर f इनवर्स हम डिफाइन करें, तो ये फंक्शन b to a हो जाना है, ये हो गया रिवर्स। यानी इसको जब रिवर्स करेंगे, ये वाले पार्ट को, तब आप कहोगे कि सर ये जो है f इनवर्स दूसरा फंक्शन ना हो गया, f इनवर्स इज g(in y) कह देना, फंक्शन इन y हो जाएगा, जो भी फंक्शन होगा वो y में होगा। ठीक है। ये x में फंक्शन था, f(x) लिखे, और ये y में, यानी x को कन्वर्ट कर देना है, x के टर्म को कन्वर्ट कन्वर्ट x इन टर्म ऑफ y में रखना, एंड से द फंक्शन g(y), ये हो गया। तो आपका f इनवर्स y यही हो गया, यानी यही तो आपका इनवर्स फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, सुनो पहले लिखा हुआ जो पार्ट है उसको बता देते हैं। तो कोई भी फंक्शन यहां लिखते हैं, इफ फंक्शन a to b इज बाइजेक्टिव, मीन्स अगर 1 1 एंड ऑन टू, यही ना बाइजेक्टिव होता है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तब तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा, b to a, क्या बोले, उल्टा फंक्शन इसको बोल सकते हैं हम लोग।
है ना, एफ इनवर्स ए इज एफ इनवर्स सॉरी एफ इज ए टू बी देन एफ इनवर्स इज बी टू ए। देखो यहाँ हम लिख के बता दिए, एफ ये था और इसका उल्टा फंक्शन हम यहाँ लिख दिए, एफ इनवर्स इज बी टू ए आ गए, और ये डिफाइन हो गया एग्जिस्ट, है ना। और क्या हो जाएगा, सिंस एफ एक्स इक्वल टू वाई आपका है, अभी अभी हम आपको यहाँ लिख कर बता दिए, तो एक्स की वैल्यू जो है यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। यही है, यानी फंक्शन इन वाई जो भी आएगा वही आपका इनवर्स कहलावेगा। ठीक है, इसी चीज को डिफिनीशन को कुछ दूसरे तरीके से और भी लिख दिए हैं कि कोई भी फंक्शन इनवर्टेबल कहलाता है कब, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स, यानी उल्टा है, तो गॉफ बराबर आई है, सुनना, गॉफ बराबर आई है, फॉग बराबर आई है। आई मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स आ रहा है तो आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स हो गया, और अगर मान लो एफ वाई बराबर वाई आ रहा है तो आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई हो गया। तो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी जो रिजल्ट इनपुट किए वही आ जाए, ये आइडेंटिटी फंक्शन। देखो एक्स टू एक्स, तो ये अगर आता है, जैसे गॉफ को तुमने डिफाइन करी, यहां पर तुम गॉफ को डिफाइन की, है ना। चलो हम नीचे लिख के दिखाते हैं, अगर आपने गॉफ ऑफ एक्स निकाली और ये वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स आ गया, ठीक है, यही आई हम यहाँ लिखे हुए हैं, वन नहीं है, यहाँ आई लिखे हुए हैं। इसी तरह फॉग जब लिखाएंगे, फॉग जब हम दिखलाएंगे ऑफ एक्स का, सॉरी वाई का, तो ये हो जाएगा आई वाई हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ जी एक्स आ जाएगा। तो ये अगर दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर है तब कहना, यानी कि यहां लिख देते हैं कि इफ गॉफ इक्वल टू फॉग, तब कहना एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तब ये एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी दैट इज एफ इज इन्वर्टेबल, एफ इज इनवर्टेबल फंक्शन, ये एफ इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक, इसी चीज को हमने यहां मेंशन किया कि देखो ये हो गया गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन, फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एंड डिनोटेड बाय एफ इनवर्स इक्वल टू जी। अभी अभी जो हमने बात किया, इफ एफ इज इनवर्टेबल देन एफ मस्ट बी वन वन ऑन टू। बात को घुमा घुमा बोल रहे हैं जैसे तुम समझ पाओ। इफ एफ इज वन वन ऑन टू देन एफ इज इनवर्टेबल, इसी बात को बार बार रिपीट हो रहा है। यानी अभी आपको बताए क्या रूल है टू फाइंड एफ इनवर्स, तो कहना पहले स्टेप में तो हम शो कर देंगे एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्टिव है तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसी को लिखा गया है। अगर एफ इज वन वन ऑन टू देन एफ इनवर्स इज इन्वर्टेबल, यानी इनवर्स निकलेगा। और वो इनवर्स कैसे निकलेगा, तो स्टेप टू में क्या करना, y इक्वल टू एफ एक्स मान लेना। जैसे हम यहाँ पर माने एफ एक्स की वैल्यू टू एक्स प्लस थ्री थी, तो ये y बराबर एफ एक्स हमने मान लिया, यानी y बराबर अब हो गया टू एक्स प्लस थ्री। और अब क्या करना, x को लिखना है कन्वर्ट x इन टर्म ऑफ y, यहां से कन्वर्ट करना है, मान लो x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी y, और ये थ्री चला आया इधर, तो माइनस थ्री हो गया, और इंटू टू था तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो देखो क्या x को हम y के टर्म में नहीं लिख पाए, लिख दिए ना, x को y के टर्म में लिख दिए, तब आपका आंसर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ y, देन x बराबर जी वाई, यही जो है ना, यही तुम्हारा इनवर्स हो गया, यानी एफ इनवर्स y इज जी वाई, यही तुम्हारा रूल है। ओके, एनी डाउट? नोट। नहीं ना, चलो अब देखो, अगले स्टेप में देखो, अभी सारा कुछ दिख रहा है ना। अभी हम क्या बताए तुमको, यस अभी सर। बताए कि कोई भी फंक्शन है, अब फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन को हम कैसे दिखलाएंगे। तो आपके पास फंक्शन है एफ ए टू बी, यहीं से सुनो, एफ ए टू बी एक फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन का मतलब तो उल्टा फंक्शन, ठीक है। तो एफ इनवर्स को हम लिखेंगे बी टू ए, ऐसे आ जाओ बी टू ए, तो यहां मेंशन कर दिए। और एफ इनवर्स क्या होता है, ये फंक्शन इन वाई हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू इनपुट वैल्यू आपकी वाई है, यहाँ पर है ना। चलो यहाँ लिख कर दिखाते हैं, देखो ये तुम्हारी वैल्यू हो गई एक्स, रुको यहां से
देखो, ये वाली वैल्यू इनपुट वैल्यू है, तो ये x है, और ये आउटपुट आपका y है। तो यहां से हम लोग एफ एक्स लिखते हैं, यानी x की वैल्यू यहां से हम लेते हैं, डोमेन ये रहता है। और अभी जब उल्टा फंक्शन हो गया तब डोमेन तुम्हारा b हो गया, और b तुम्हारा क्या है, b तुम्हारा क्या है, ये y है, b तुम्हारा y है, यानी जी वाई हो गया। इस फंक्शन को अगर g बोलती हो तो ये जी वाई हो गया। या या इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई, या इसी को लिखो जी वाई। सुनो, ये क्या माजरा है, यहां पर हम बोल रहे हैं ये, चूंकि फंक्शन तो यहाँ एफ था, फंक्शन तो आप लिखते थे इसको कुछ इस तरह से, फंक्शन ऑफ एफ एक्स यहां लिखते थे इस तरह से, एफ एक्स लिखते थे, एफ ऑफ एक्स यहां से लेकर ये वैल्यू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन है तुम्हारा एफ इनवर्स, और यहाँ की वैल्यू बी की वैल्यू, यानी ए एक्स है बी वाई है, तो बी की वैल्यू वाई हो गई, तो ये तुम्हारा वाई यहाँ रख दिए, है ना। इनपुट हो गया एफ इनवर्स ऑफ बी का एलिमेंट वाई, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, अगर एफ इनवर्स को जी बोले तो जी वाई हो गया, जी वाई। तो यही हम यहाँ डिफाइन करें, एफ इनवर्स इज जी वाई। अब क्वेश्चन ये है कि ये कब निकलेगा, तो कहना जब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। दिस इज पॉसिबल, this is possible when f is 1 1 and on 2 फंक्शन। ठीक है, ये 1 1 ऑन 2 होगा तब, यानी कि इसको प्रूव करना है, ये दिखलाना है। तो रूल यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि पहले आपको दिखलाना है एफ इज 1 1 ऑन 2, जैसे पिछले क्लास के अनुसार कर देना 1 1 ऑन 2। जब 1 1 ऑन 2 होगा तब कहना एफ इज इन्वर्टेबल, यानी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तब कह देना y बराबर एफ एक्स, और इस x से x के को y के टर्म हम लोग लिख देंगे, यानी x इक्वल टू जी वाई है, तो एफ इनवर्स y इज जी वाई, ये आंसर हो गया। और इस चीज को हम बता रहे हैं यहाँ पर y बराबर एफ एक्स है। मान लो कि कोई एग्जांपल दे दिए कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस, सॉरी 2x+3 है, तो अब हमको y बराबर 2x+3 को x को y के टर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ ला दो y को, तो y-3 हो गया, 2 × है तो बाई 2 कर दिए, यानी x लिखा गया y के टर्म में आ गया, ये वाला आ गया, तो वही लिखे, ये तो हो गया। तो कन्वर्ट x इन y एंड से द फंक्शन जी एक्स, यही आपका जी एक्स हुआ, और इनवर्स तुम्हारा क्या हो गया, सो सो एफ इनवर्स, एफ इनवर्स y इज हो गया y-3/2, ये आंसर हो गया तुम्हारा। इसी तरह इनवर्स निकालते हैं। एक बात और यहां पर मेंशन कर दिए थे कि अगर गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है, फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो गॉफ फॉग को बता दी, यानी फॉग गॉफ ऑफ एक्स है तो आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स आएगा, फॉग ऑफ एक्स है तो वाई है तो आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई आएगा। अगर ये दोनों बराबर है, इस दोनों का कंडीशन यहां आ जाओ, अगर यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट आपको यहां लिख रहे हैं, अगर गॉफ इक्वल टू फॉग तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड एफ इन्वर्टेबल होगा, और इनवर्स इसी तरह से हम निकाल देंगे।